हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन 40 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे 41 से शुरू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे आईटीआई और सीटीआई की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आईटीआई के एग्ज़ाम भी नज़दीक है और सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का होता है हमारा एसी करंट में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एसी करंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली अल्टरनेटिंग करंट को बाहरी सर्किट में डैश की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, सर्किट में डैश की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है हमारा स्लिप रिंग, ऑप्शन बी है हमारा डैम्पर वाइंडिंग, ऑप्शन सी है हमारा बेरिंग और ऑप्शन डी है हमारा पल्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटर है, ठीक है, इसके आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, ठीक है, जो हमारी एसी होगी, ठीक है, उसे हम बाहर सर्किट में किसकी सहायता से भेजेंगे? वो भेजेंगे हम स्लिप रिंग की सहायता से। ठीक है, इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, ठीक है, जो एसी होगी, ठीक है, उसे हम किसकी सहायता से भेजेंगे? बाहर हम स्लिप रिंग की सहायता से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा अगर जनरेटर के लिए होता है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा अगर जनरेटर के लिए पूछा होता, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर के लिए पूछा होता हमारा यही क्वेश्चन। ठीक है, जनरेटर के लिए क्या बनना था? एक जनरेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली अल्टरनेटिंग करंट को बाहर सर्किट में डैश की सहायता से भेजा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होना था? उसमें क्या हो जाना था आंसर? उसमें हो जाना था कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर की सहायता है। ठीक है, जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा हमारा? कम्यूटेटर। ठीक है, जनरेटर में जो आर्मेचर में अंदर ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है, जो एसी होती है, ठीक है, उसे हम जनरेटर कम्यूटेटर की सहायता से बाहर भेजते हैं। ठीक है, और कम्यूटेटर जो होता है किस धातु का बना होता है? ये बना होता है हमारा हार्ड ड्राउन कॉपर। ठीक है, हार्ड राउंड कॉपर का बना होता है। ठीक है, हार्ड राउंड कॉपर का बना होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? कम्यूटेटर का काम होता है एसी टू डीसी। ठीक है, एसी टू डीसी। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है हमारा? एसी टू डीसी करता है। ठीक है, कम्यूटेटर का काम होता है हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इससे हमारे दो तीन क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा जो स्टार में अल्टरनेटर कनेक्टेड है, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। ऑप्शन सी है हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू फेस वोल्टेज। और ऑप्शन डी है हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेस करंट। ठीक है, मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, कि जब स्टार होगा, ठीक है, ये पूछा है हमने, हम एक्स में पूछा है, इन्होंने स्टार में पूछा है। ठीक है, स्टार में पूछा, अगर स्टार होगा, ठीक है, स्टार के लिए पूछा होगा हमारे से, तो स्टार में क्या होता है हमारा? स्टार में जो होता है हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट हो जाता है। ठीक है, स्टार में होता है हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट। ठीक है, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टार के लिए। ठीक है, स्टार के लिए क्या होगा हमारा? लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। ठीक है, अगर ये डेल्टा के लिए पूछा हो, ठीक है, अगर यही हमारे से डेल्टा के लिए पूछा हो तो क्या होगा? ठीक है, डेल्टा के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा के लिए। ठीक है, डेल्टा के लिए इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा के लिए क्या होगा? अगर जैसे लाइन करंट के लिए पूछा हो तो ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेस करंट। ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेस करंट और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। ठीक है, आपस में उल्टा चलेगा। ठीक है, एक दूसरे से उल्टा होगा। ठीक है, स्टार और डेल्टा आपस में उल्टे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? इसमें क्या पूछा है हमारा? स्टार के लिए। ठीक है, तो स्टार के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टार के लिए क्या था हमारा? लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट। ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंक्रोनस
सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर को बोलते हैं हम सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। इन्होंने हमारा सिंक्रोनस मोटर के लिए फार्मूला पूछा है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर की के लिए कौन सा फार्मूला था, ऑप्शन दिया हमारे पास इन्होंने, NS इज इक्वल टू 120 F/P RPM, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा NS इज इक्वल टू 120 P/F RPM। ऑप्शन सी है हमारा NS इज इक्वल टू 1200 इंटू F/P RPM। ऑप्शन डी है हमारा NS इज इक्वल टू 1200 इंटू P/F RPM, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर के लिए जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, सिंपल याद रखना है आपने, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NS इज इक्वल टू 120 F इंटू P, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, जो हमारी NS की होगी हमारी, इसमें NS होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। NS क्या है इसमें हमारी सिंक्रोनस स्पीड, NS होगी हमारी इसमें सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, ठीक है, देखो जैसे NS जो है हमारी, NS जो है इसमें क्या है, NS जो है हमारी F के समानुपाती, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है, ठीक है, N बढ़ेगी तो NS बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड जो है हमारे इसमें सिंक्रोनस स्पीड जो है फ्रिक्वेंसी के समानुपाती, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है जैसे हमारी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों आपस में एक समान चलेंगे, ठीक है। और ये पोल, ठीक है, NS जो हमारी पोल के विलोमानुपाती, ठीक है, पोल के विलोमानुपाती, ठीक है। इससे पता चल रहा है हमारा सिंक्रोनस स्पीड जो है हमारी पोल के विलोमानुपाती, ठीक है। अगर हमारी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो पोल कम होंगे, ठीक है, ठीक है। या फिर उल्टा बोल लो, ठीक है, यदि हमारे पोल ज़्यादा होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, अगर पोल कम होगी तो सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। आपस में उल्टे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा इसका फार्मूला, ये याद रखना है, ठीक है। NS इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, ठीक है। N जो हमारी फ्रिक्वेंसी के समानुपाती है और NS जो हमारी पोल के विलोमानुपाती, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला याद रखना, ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिंक्रोनस मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजन करंट के साथ आर्मेचर की भिन्नता को, ठीक है, ये पूछ रहा है कि हमारा एक सिंक्रोनस मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना होता है हमारा एक्साइटेशन, ठीक है। एक सिंक्रोनस मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ एक्साइटेशन करंट के साथ आर्मेचर करंट में भिन्नता को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा, इसमें ऑप्शन दिया है हमारे पास वी कर्व, ऑप्शन बी है हमारा टैकोमीटर, ऑप्शन सी है हमारा इन्वर्टेड वी कर्व, ऑप्शन डी है हमारा स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है। इसे बी कर्व कहा जाता है, ठीक है, इसे हम बी कर्व कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर क्या होती है हमारी, सिंक्रोनस मोटर की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये तुल्यकालिक मोटर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की फुल फॉर्म, सिंक्रोनस मोटर की डेफिनेशन होती है वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए, ठीक है, वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ठीक है। वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर का फार्मूला क्या होता है हमारा, अभी बताया मैंने, NS इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड जो होती है हमारी फ्रिक्वेंसी के समानुपाती और पोलों की संख्या के विलोमानुपाती होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है, कुचालक होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है, ठीक है। पेपर जैसे हिंदी में दिया होता है वहाँ पर शुद्ध हिंदी में, ठीक है, तो वहाँ पर हिंदी का पता नहीं लगता, ठीक है। तो आपने जो ज़्यादा इंग्लिश की ओर थोड़ा कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करनी, ठीक है। जैसे कुचालक, ठीक है, इसे इंग्लिश में पता होना चाहिए, इसे इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हमारा माइका, ऑप्शन बी दिया है हमारा टिन, ऑप्शन सी है हमारा लेड और ऑप्शन डी है हमारा मरकरी, ठीक है। तो इसमें सामने पता लग रहा है, ठीक है, इसमें इंसुलेटर क्या है हमारा, एक माइका, ठीक है। माइका क्या होता है हमारा, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी बाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा एक स्प्लिट फेज, प्रेरण का मतलब था इंडक्शन, ठीक है, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हमारे पास इन्होंने स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी दिया है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग, ऑप्शन सी दिया है हमारा स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों, और ऑप्शन डी दिया है हमारे पास शंट वाइंडिंग, ठीक है।
ठीक है, देखते हैं हम इसमें। ठीक है, जो हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, पहले जहाँ पे इंडक्शन आएगा, ठीक है, आपने याद रखना है, जहाँ पर भी इंडक्शन आएगा तो वो हमारी कौन सी मोटर होगी, एसी। ठीक है, जहाँ पर भी इंडक्शन का नाम आता है, ठीक है, इंडक्शन जो होती है हमारी हमेशा एसी में पैदा होती है। ठीक है, जहाँ पर भी इंडक्शन का नाम आएगा तो वो मान लो हमारी कौन सी मोटर है, एसी की मोटर है। ठीक है, एसी की मोटर होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारी क्या बोल रहे हैं, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग, जो हमारी पतले तार की बनी होती है। ठीक है, ये होती है हमारी, मैं बताता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा हमारी पतले तार अधिक टर्नों की बनी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी कैसी बनी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी, ये बनी होती है हमारी पतली तार ज़्यादा टर्न। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी हमेशा पतली तार अधिक टर्न, और रनिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी दूसरी, रनिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी, ये कैसी बनी होती है हमारी, मोटी तार कम टर्न। रनिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी मोटी तार कम टर्न। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में ये अंतर होता है। ठीक है, ये होती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी कैसी बनी होती है हमारी, पतली तार अधिक टर्न है। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का याद रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पतली तार यूज़ की जा रही है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है इसका जो होता है हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग जो है हमारी मोटी तार है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग की इंडक्टेंस ज़्यादा होगी और डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो रहा है, एक एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हमारी कम मोटाई, ठीक है, कम मोटाई मतलब पतली तार कौन सी है। ठीक है, ये घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। ठीक है, इसमें कम मोटाई तार की वाइंडिंग कौन सी है। ठीक है, मतलब पतली तार के बारे में पूछ रहा है हमारा। ठीक है, पतली तार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पतली तार कौन सी बताई अभी मैंने, पतली तार कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी पतली तार अधिक टर्नों की होती है और इसका अधिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग होती है हमारी मोटी तार कम टर्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 47 का ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 48, तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे तारों को सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हमारे पास इन्होंने बायर फेरुल, ऑप्शन बी है हमारे पास क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी है हमारा रेस बे, ऑप्शन डी है हमारा स्लीव। ठीक है, तो तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, वायर फेरुल। ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, वायर फेरुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तारों के सिरों को पहचानने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का क्या कार्य है। ठीक है, आस्तीन को क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, आस्तीन क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में पेपर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्लीव। ठीक है, स्लीव। ठीक है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में स्लीव का क्या कार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हमारे पास भूमि के लिए आसानी मार्ग, ऑप्शन बी दिया है हमारे पास तारों के माध्यम से तारों को मापने के लिए, ऑप्शन सी दिया है हमारे पास आंखों और अक्षरों के साथ तारों का अंत लेबल करने के लिए, ऑप्शन डी दिया है हमारे पास घर्षण गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित रखें। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, स्लीव देखी होगी। ठीक है, ये होती है हमारी वाइट कलर की। ठीक है, जैसे हम कभी वायरिंग करते हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब हम प्रेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, उसकी वायरिंग की होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो तारें होती है, ठीक है, उसके अंदर स्लीव डाली होती है। ठीक है, ताकि आपस में वो शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, एक इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, घर्षण और गर्मी, ठीक है, नमी या उसमें घर्षण या कुछ भी, ठीक है, तो उससे मतलब ये हमारी तार को इंसुलेट करके रखता है। ठीक है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री का बना होता है। ठीक है, ग्रोमेट जो हमारा किस सामग्री का बना रहता है, ये बोल रहा है हमारा ग्रोमेट किस धातु का सामग्री का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हमारे पास पीवीसी। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम आपको पता ही होगा। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है हमारा, पीवीसी का पूरा नाम होता है हमारा पॉली विनाइल क्लोराइड, ये बताया मैंने। ठीक है, आपको फुल फॉर्म में बता चुका हूँ। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास पीवीसी, ऑप्शन बी है हमारे पास स्टील, ऑप्शन सी है हमारे पास बैकलाइट और ऑप्शन डी है हमारा रबर। ठीक है, जो ग्रोमेट होता है वो हमारा किस धातु का बना होता है, ग्रोमेट जो होता है हमारा हमेशा रबड़ का बना होता है। ठीक है, ग्रोमेट हमारा रबड़ का बना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।